मेरी बॉडी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। मैं यतेंद्र सिंह, और जिस यतेंद्र सिंह को आप आज यहाँ बैठा देख रहे हो, उसकी एक्चुअल शुरुआत हुई थी 21 साल पहले। इन 21 सालों में मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे लोगों ने ऊपर चढ़ाया, पर बहुत सारे लोगों ने नीचे खींचने की भी कोशिश की। इन सब के बावजूद भी मैंने जिस सोच से इस जर्नी की शुरुआत की थी, उस सोच को मैंने कभी मरने नहीं दिया। मिस्टर एशिया बना, मिस्टर वर्ल्ड बना, कंट्री को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे मेडल जीते, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। वो प्यार मेरी ताकत बना। और कहते हैं ना कि जब आपके पास ताकत आती है तो आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। और ये जब मुझे रियलाइज हुआ तो जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो उनके प्रति तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। दैट मीन्स गिविंग बैक टू द सोसाइटी। नंबर 1, मैं सभी लोगों को ये सिखाना चाहता था कि तंदुरुस्ती उनके जीवन में किस तरह के पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। और दूसरा, एक बॉडी बिल्डिंग परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं लोगों की नज़र में बॉडी बिल्डर्स की इमेज भी बदलना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन खेलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हेलो पंकज भाई, क्या हाल चाल? ऑल गुड। तू सुना, कैसा है मेरे भाई? बस सब बढ़िया। यार पंकज, मैं एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। दैट्स गुड यार। उसके लिए मेरे को बॉडी बिल्डर टाइप की कैरेक्टर की नीड है, जो थोड़ा सा दमदार सा लगे। ओके। कोई है क्या जान पहचान में, फिल्म में जान डाल दे एकदम? बॉडी बिल्डर और एक्टिंग, क्या कर रहे हो भाई? भाई बॉडी बिल्डर से तू वर्कआउट करवा ले, कितना ही कंपटीशन खिलवा ले, पर बॉडी बिल्डर एक्टिंग नहीं कर सकता मेरे भाई। हाँ पंकज, बात तो तुम सही कह रहे हो। इन बॉडी बिल्डर्स के एक्सप्रेशन निकालते निकालते हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन उड़ जाएंगे यार। तू कुछ और ऑप्शन देख ले। हाँ यार, फिर आप कोई और ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ओके पंकज, बाय, टेक केयर। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे मैं उस सोसाइटी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं। क्योंकि मेरे लिए घर घर पहुंचना तो बहुत मुश्किल था, पर मेरी नॉलेज, मेरी आवाज के जरिए तो घर घर पहुंच सकती थी। और इन सब को पूरा करने के लिए हमें जरूरत थी एक प्लेटफॉर्म की। कांग्रेचुलेशन आरव, गॉड ब्लेस यू। भैया आज आपकी वजह से कंपटीशन में गोल्ड आया। अरे वाह, ऐसे ही आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, गॉड ब्लेस यू। नहीं भैया, पर ऐसे बहुत से लड़के हैं जो फिटनेस से बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उनके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है। मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर कैसे? भैया आप YouTube चैनल क्यों नहीं शुरू करते? और वो प्लेटफॉर्म बना सोशल मीडिया। हमने YouTube चैनल बनाया, जिस चैनल के माध्यम से हम
शहरों के साथ साथ हर उस गांव कस्बों तक पहुंचे जहां के युवाओं में फिटनेस को लेकर डिटर्मिनेशन तो थी, पर कमी थी डायरेक्शन की। और YouTube में भी मैंने वही मुकाम हासिल किया जो कि मैंने एज एन एथलीट किया है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जब भी आप बार को लिफ्ट करते हो, बट यहां पे समझने वाली बात है, पर इन सब में ना मैंने अपने सेल्फ यानी खिलाड़ी यतिंदर सिंह को कहीं खो दिया। ये मैंने लोगों की बातों में और उनके व्यवहार में महसूस किया। ओ भाई, इसके बस की अब कुछ नहीं है, इसको यूट्यूबर ही रहने दो अब तुम। पैसा कमाने के लिए क्या क्या करोगे? कंपटीशन तो उनके बस के नहीं है। ओ भाई, इसका तो कितना पेट निकल गया है। खाना बनाने भी लग गए हो, अब लगता है एक दिन ब्यूटी टिप्स भी देने लग जाओगे। भाई अब कंपटीशन वगैरह तो भूल ही जाओ, अब इनसे ना यूट्यूब पे वीडियो ही बनवा लो। कंपटीशन तो उनके बस वीडियो ही बनवा लो। ये सब सुन के ना बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं ये सब कुछ करना चाहता था, आज वही मेरे सामने सवाल लेके खड़े थे। पर कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर फिर भी एक दिन मैंने अपने आप से ही सवाल किया कि क्या लोगों की बात में सच्चाई है? और आप सभी लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो उसी आईने के सामने खड़े होकर एक दिन मैंने जब अपने आप को देखा, मेरी बॉडी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। मसल सब लूज हो चुके थे, एब्स की जगह पेट आ चुका था। और मेरे शरीर की चमक फीकी पड़ने लगी, जिसका प्रभाव मेरे व्यवहार में आने लगा। और मैं वो सब करने लगा जो कि ना तो मैं करना चाहता था और ना ही मैं समझ पा रहा था। सारा दिन चिड़चिड़ा रहना, गुस्से में रहना, काम ना कर पाना, और यहां तक कि जिस शब्द का मैं मतलब भी नहीं समझता था, वो भी मुझे रहने लगी थी एंजाइटी। और मुझे लगने लगा कि जिस फिजिक की वजह से यतिंदर सिंह को दुनिया ने जाना, वो उसकी आज की फिजिक देख के उसको भूल तो नहीं जाएंगे। ओ भाई, इसका तो कितना पेट निकल गया है। वीडियो ही बनवा लो। कंपटीशन वगैरह तो ओ भाई, इसका तो कितना पेट निकल गया है। पैसा कमाने के लिए कैसा कमाने के लिए? तब मेरे मन में सवाल आया, इज दिस द एंड? नहीं,
क्योंकि एक चीज जो मैंने कभी नहीं खोई वो है सेल्फ बिलीव। और मैं लोगों को भी हमेशा यही समझाता हूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास। मेरी जंग मुझी से है, किसी और से नहीं। और अगर है खुद पे विश्वास तो तुझे कोई रोक सकता नहीं। इट्स टाइम टू प्रूव एंड इम्प्रूव एंड इट्स टाइम टू राइज अगेन।